कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज रात को आने वाले यूएस फेड रिजर्व के मीटिंग के आउटकम के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि यूएस फेड की मीटिंग जो है वो 31 जनवरी को चालू हो गई है। और आज मीटिंग खत्म होने के बाद में फेड चेयरमैन जेरोम पावेल नए फेड पॉलिसी का ऐलान करेंगे। और इसके अंदर में रेट हाइक होना ऑलमोस्ट तय है। और यही आज की इस वीडियो का जो है मेन सब्जेक्ट है कि कितना रेट हाइक होगा और उसके अंदर में क्या इंपॉर्टेंट है, हाउ इज द अमेरिकन मार्केट्स पॉइज्ड, और इससे क्या इम्पैक्ट होगा हमारी मार्केट्स को। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों बेसिकली आज रात को 12:30 बजे हमारे यहाँ के टाइम से 12:30 के बजे और वॉशिंगटन टाइम के हिसाब से 2:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेरोम पावेल साहब। और 2 बजे करेंगे वो रेट का ऐलान, जो भी नए रेट्स है उसका ऐलान करेंगे। जिन लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है मैं उनको समझा देता हूँ कि पिछले साल फेड ने 75 बेसिस पॉइंट के 4 बारी रेट हाइक्स करे। और पिछला जो दिसंबर का रेट हाइक था वो कम था, 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक था। और इस टाइम पे जो रेट चल रहे हैं अमेरिका में इंटरेस्ट रेट, दैट इज अराउंड 4.5%। तो पहली बात तो जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक जो है इस बारी फेड करेगी। अब इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जो यूएस का इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन का चार्ट है आपके सामने। और आप देख सकते हो कि 2021 के अंदर में जो इन्फ्लेशन है वो 7% तक गई थी। और 2022 के अंदर में ये घट के 6.5% के ऊपर में आई है। ये जो इन्फ्लेशन का रेट है, फेड का टारगेट जो है इसके अंदर में वो है 2% का। इनको इस इन्फ्लेशन को 2% पे लेके आना है। ये जो 7 से 6.5% तक गई है, ये इनफैक्ट 9% तक चली गई थी और वहां से धीरे धीरे करके 6.5% पे आई है दिसंबर के अंदर में। और ये आई है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं और इसीलिए यूएस फेड ने लगातार जो है इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। तो अब मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है? देखिए, मार्केट्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि अगर 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक हो या 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक हो। रीज़न क्या है? क्योंकि फेड का खुद का ये मानना है कि उनका जो इवेंचुअल टारगेट है इंटरेस्ट रेट का, जो कि अभी 4.5% है, उनको इस इंटरेस्ट रेट को 5.2 या 5.5 से ज़्यादा लेके ही नहीं जाना है। तो यहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक्स बचे भी नहीं है। तो मार्केट्स को इतना प्रॉब्लम नहीं है रेट हाइक से। प्रॉब्लम मार्केट को है, और द थिंग दैट मार्केट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो ये है कि जेरोम पावेल साहब जो कि चेयरमैन है फेड के, वो बोलते क्या हैं आफ्टर टुडेज मीट। क्या वो ये कहते हैं कि अब 2023 के अंदर में और इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो नहीं होंगे? विल दैट बी द नंबर वन थिंग दैट ही सेज? या फिर वो ये कहते हैं कि अभी भी इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो हाइक होते रहेंगे, अभी भी हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ है? इसी के ऊपर जो है पूरी की पूरी मार्केट्स घूमेगी। बिकॉज कॉमेंट्री इज गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप डाउ जोन्स को अभी फिलहाल देखोगे तो डाउ जोन्स इज लुकिंग गुड। डेली चार्ट अगर डाउ जोन्स का देखोगे तो एक अच्छा खासा नैरो गैप बना हुआ है 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच में। और जनरली यहीं से एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। सो व्हाट आई थिंक इज दैट अगर फेड की मीटिंग के अंदर में कोई सरप्राइज नहीं आता है। सरप्राइज किस तरीके से आ सकता है? देखिए, अगर तो चेयरमैन साहब ये बोलते हैं कि हम 2023 के अंदर में और रेट हाइक्स करेंगे, तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी बिग नेगेटिव फॉर द मार्केट्स। और अगर वो अपना जो रेट इंटरेस्ट रेट का टारगेट है उसको 5.5% के ऊपर ले जाते हैं कि हम और भी इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे, दैट विल बी अ वेरी बिग नेगेटिव, जिसके चांसेस कम है। व्हाट द मार्केट्स वांट टू हियर, मार्केट्स चाहती क्या है? मार्केट्स ये चाहती हैं कि यूएस फेड के चेयरमैन ये बोले कि अब हमारा जो इन्फ्लेशन का जो डर था वो कहीं ना कहीं दूर हो चुका है, एंड नाउ वी आर टर्निंग अ कॉर्नर ऑन इन्फ्लेशन। और हम धीरे 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 रेट्स को अब कम करेंगे। देखिए, रेट्स हाइक होना बंद होना एक चीज़ है और रेट्स का कम होना एक और चीज़ है। इवेंचुअली अगर इकोनॉमी को ऊपर जाना है तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको नीचे आना ज़रूरी है। तो पहले की मीटिंग्स के अंदर में ऑलरेडी वो ये बात बता चुके हैं कि हम लोग 2023 में रेट हाइक जो है रेट कम नहीं करेंगे, हाइक शायद ना करें लेकिन कम भी नहीं करेंगे, स्थिर रखेंगे रेट्स को। तो अगर वहां से कुछ पॉजिटिव कमेंट्री आती है तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा हमारी मार्केट्स के लिए भी और यूएस मार्केट्स के लिए भी। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस मार्केट डाउ जोन्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो अच्छी लग रही है। आई थिंक द डाउन साइड इज डन। बॉटम तो बना ही चुकी है यूएस का मार्केट, लेकिन हमारी मार्केट्स के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मार्केट्स की हालत कुछ खास है नहीं। आज तो बजट का दिन है और बजट के दिन पे आप, आज बजट की वजह से जो है काफ़ी वॉलेटाइल सेशन ऑलरेडी रहा है। निफ्टी 17,000 ऑलमोस्ट 18,000 टच करके 17,370 के करीब का लो बना चुका है। सो आई थिंक अगर यहाँ से पॉजिटिव एक कमेंट्री आती है ना, सो इट कुड बी अ पॉजिटिव बूस्ट फॉर आवर मार्केट्स ऑल्सो। हालांकि अपसाइड स्ट्रिक्टली कैप्ड है। आई डोंट थिंक 18,000 हमारे को बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। सो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन आने वाले टाइम के लिए
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नीचे की तरफ में हमने लो बनाया है 17,400 और आज 17,350 का, आई थिंक ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमारा भी बनना चाहिए कम से कम इस महीने के लिए। तो नीचे की तरफ 300 पॉइंट का गैप हमारे पास में बचता है। और डेफिनेटली अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई नेगेटिव खबर आती है फ्रॉम द फेड फ्रंट, तो उसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट्स पे पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट फिर हमारी मार्केट्स पे भी पड़ेगा। सो इफ यू आर एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द मार्केट्स, आई वुड से कि वॉच आउट फॉर 17,350। ये एक रॉक बॉटम सपोर्ट होना चाहिए फॉर फेब्रुअरी मंथ। पहले के 2-3 दिन जो है इस फेब्रुअरी मंथ के बहुत एक्शन पैक्ड है। आज बजट आया है,